भैया दिया गया है कि जब एक आवेशित कण को 100 वोल्ट विभव के बिंदु से 200 वोल्ट के विभव के बिंदु तक ले जाया जाता है तो इसकी गतिज ऊर्जा 10 जूल घट जाती है। कण पर आवेश की गणना कीजिए। जैसे पहले बिंदु पर जो है दिया गया है एक बिंदु ए दिया गया है, इस ए का जो विभव दिया गया है वो दिया गया है कितना 100 वोल्ट। कितने वोल्ट दिया गया है? 100 वोल्ट। 100 वोल्ट दिया गया है। दूसरे बिंदु बी तक इसको ले जाया जाता है, एक बिंदु को, इसका विभव दिया गया है 200 वोल्ट। ठीक है। अब जो कण ले जाया जाएगा इसको यहाँ तक ले जाने में 10 जूल ऊर्जा व्यय होती है। घटती है मतलब खर्च होती है नहीं? तो डब्ल्यू समझो दिया गया है कार्य। ठीक है। अब कह रहा है कि जो ये लेके कण गए हैं इस कण का आवेश क्या होगा, इस कण का आवेश क्या होगा। क्यू ए बराबर दिया गया, नहीं क्यू ए नहीं, वी ए बराबर दिया गया है 100 वोल्ट, वी बी बराबर दिया गया है कितना 200 वोल्ट, और डब्ल्यू बराबर दिया गया है 10 जूल, क्यू बराबर वाट, क्यू बराबर हमें निकालना है। आप फार्मूला तो जानते हैं क्या होता है, डब्ल्यू बराबर क्या होता है भैया, क्यू इंटू डेल्टा वी, मतलब विभवांतर। तो डब्ल्यू बराबर दिया गया 10 जूल बराबर क्यू, तो क्यू है ही है, इंटू डेल्टा वी की जगह पे कितना हो जाएगा, जो डेल्टा वी है यहाँ पर हो जाएगा विभवों में अंतर, अर्थात ए से बी तक ले जाया जाएगा, मतलब 100 से घटेगा 200। इस बात का ध्यान रखना। और जूल जो डब्ल्यू दिया गया है इसकी वृद्धि नहीं हो रही है बल्कि हो रही है कमी, तो इसको लिखेंगे माइनस में। ठीक है। तो माइनस का 10 बराबर क्यू गुणे ये बचेगा माइनस का 100, इसको इधर लिख लें तो माइनस का क्यू गुणे 100। देखो ये 100 का माइनस पहले लगा दिया है, बराबर माइनस का 10, माइनस माइनस काट सकते हैं, क्यू बराबर हो जाएगा 10 बटे 100। तो क्यू बराबर हो जाएगा, अगर 0 से 0 काट देंगे 1 बटे 10, क्यू बराबर ये 0 काटेंगे 1 पहले पॉइंट लग जाएगा, क्यू बराबर हो जाएगा 0.1 कूलम। ये आपका 24 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। ठीक है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 25, दो समान आवेशों में से प्रत्येक, ये थोड़ा सा क्वेश्चन बड़ा दिया गया है, देखिए 25 नंबर क्वेश्चन है कि दो समान आवेशों में से प्रत्येक 2.0 गुणे 10⁻⁷ कूलम के हैं, दोनों आवेश परस्पर 20 सेंटीमीटर की दूरी पर रखे गए। जैसे दो आवेश दिए गए हैं, इस बिंदु को मान लेते हैं दिया गया है 2.0 गुणे 10⁻⁷ कूलम, और यहाँ भी दिया गया है 2.0 गुणे 10⁻⁷ कूलम, क्योंकि समान आवेश लिखा है। यस सर। दो समान आवेशों में से प्रत्येक 2.0 गुणे 10⁻⁷ कूलम के हैं, दोनों आवेश परस्पर 20 सेंटीमीटर की दूरी पर रखे गए हैं। मतलब इन दोनों आवेशों के बीच की दूरी कितनी दी गई है, 20 सेंटीमीटर दी गई है। उसी परिमाण का एक तीसरा आवेश दोनों आवेशों के ठीक बीच में स्थित है। इन दोनों आवेशों से 20 सेंटीमीटर की दूरी पर एक बिंदु पर ले जाया जाना है। मतलब यहाँ पर एक इतना ही आवेश, अगर इसको हम मान लें Q1 बराबर दिया गया है, इसको मान लें Q2 बराबर दिया गया है, तो इतना ही Q3 इन दोनों बिंदुओं के बीच में स्थित है। तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी हो जाएगी 10 सेंटीमीटर, और यहाँ से यहाँ तक की भी 10 सेंटीमीटर हो जाएगी। हो जाएगी नहीं हो जाएगी? यस सर। कोई समस्या तो इसमें नहीं है? नहीं है।
अब इस Q3 आवेश को इन दोनों आवेशों से 20 सेंटीमीटर की दूरी पर ले जाना है। ऐसे अब मान लीजिए यहां तक इसको ले जाना है, इस Q3 को यहां से यहां तक ले जाना है। तो यहां तक ले जाने में जो कार्य करना पड़ेगा या जो ऊर्जा व्यय होगी, ठीक है, इस प्रक्रिया में वैद्युत क्षेत्र द्वारा कितना कार्य करना पड़ेगा, अर्थात W निकालना। देखिए Q1 बराबर दिया गया है 2.0 गुणे 10 के घात -7 कूलम। Q2 बराबर भी दिया गया है 2.0 गुणे 10 के घात -7 कूलम। अब एक Q3 आवेश को यहां से यहां तक ले जाया जाएगा। जहां से आवेश को हम ले जाते हैं इस बिंदु का विभव पता हो, और जहां पर ले जाते हैं उस बिंदु का भी विभव पता होना चाहिए, ठीक है। और दोनों विभवों को घटाकर हम निकाल लेंगे विभवांतर, तभी जाके W बराबर Q डेल्टा V लगा सकते हैं, यानी डेल्टा V का मतलब विभवांतर। यहाँ का विभव पता हो, यहाँ का विभव पता हो, यस सर, दोनों को घटा देंगे एक दूसरे से, तो आपका जो है विभवांतर आ जाएगा। तो पहला उद्देश्य हमारा है, यहाँ पर इस बिंदु को हम मान लेते हैं A, इसको मान लेते हैं A, इसको मान लेते हैं B, इसको मान लेते हैं C, इसको मान लेते हैं O। बिंदु O पर विभव ज्ञात करना है। क्या क्या करना है? विभव। तो हम लिखेंगे, पहले तो लिखेंगे OB बराबर 10 सेंटीमीटर। भाई OB यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी है? 10 सेंटीमीटर। दूरी थी 20, तो बीच में हमने बिंदु माना, तो 10 इधर 10 उधर। अच्छा, इसको अगर हम मीटर में बदलें तो 10 गुणे 10 की घात -2 मीटर। यस सर। अगर जीरो खत्म करना चाहें, पॉइंट एक बाई तरफ लाएं, तो 10 की घात -1 हो जाएगा। 1.0 होगा। तो 1.0 का मतलब 1 और 1 लिखने का कोई फायदा है नहीं गुणे में, तो 10 की घात -1 मीटर। अच्छा, OB इतना हो गया, तो OC भी तो इतना होगा। 10 सेंटीमीटर दिए गया है, OC बराबर हो जाएगा 10 गुणे 10 की घात -2 मीटर, या OC बराबर आ जाएगा 10 की घात -1 मीटर। कैसे आया है ये आप समझ गए ना? यस सर। ठीक, हम लिखेंगे बिंदु O पर विभव, बिंदु O पर विभव VO बराबर, ठीक है, इस आवेश के कारण यहाँ पर विभव होगा और इस आवेश के कारण भी यहाँ पर विभव होगा। मतलब दोनों आवेशों के कारण विभव होगा, तो हम लिखेंगे VB प्लस VC। यस सर। B बिंदु के कारण उत्पन्न विभव, C बिंदु के कारण उत्पन्न विभव यहाँ पर। तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू क्या हो जाएगा भैया? Q1 बटे OB प्लस 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q2 बटे OC। 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट मिल रहा है कॉमन, बचेगा क्या? Q1 बटे OB प्लस Q2 बटे OC, मान रखेंगे 9 गुणे 10 की घात 9। Q1 का मान कितना है? 2.0 लिखो, चाहे लिखो, खाली 2 लिख लो। 2 गुणे 10 की घात -7, 2 गुणे 10 की घात -7 बटे OB कितना है भैया? 10 की घात -1 प्लस 2 गुणे 10 की घात -7, क्योंकि Q2 भी वही है। यस सर। और OC कितना है? 10 की घात -6। जब दोनों पद बिल्कुल एक जैसे मिल जाए, तब हम इसको 2 बार लिख सकते हैं। नहीं समझ पाया आप? जैसे भाई अगर हमें सेम अंक जोड़ने हो, 8 + 8 बराबर 2 गुणे 8 भी तो लिख सकते हैं। 8 दूनी 16, 8 8 16। वैसे ही दोनों पद देखो जैसे हैं, बिल्कुल एक जैसे, और जोड़ में लिखे हैं, तो हमने 2 गुणे 1 बार इसको लिख दिया। ये 2 नवा कितना हो जाएगा? 18। 18 दूना कितना हो जाएगा? 36 गुणे 10 की घात 9, ये हो जाएगा। और ये माइनस का 7, और ये ऊपर जाएगा प्लस का 1
बराबर 36 गुणे 10 की घात 9 1 10 10 से 7 घटेगा 3। ये वोल्ट में आ गया हमारा VO, बिंदु O पर विभव। बिंदु O पर विभव। अब हमें किस पर विभव निकालना है? बिंदु A पर विभव निकालना है। जब तक हम बिंदु A पर विभव नहीं जान पाएंगे तब तक विभवांतर कैसे निकालेंगे? है नी? तो हम लिखेंगे अब बिंदु, हाँ पहले हम दूरियां लिख लें। AB बराबर कितना है? क्वेश्चन में दिया गया है कि दोनों आवेशों से इसकी दूरी 20 सेंटीमीटर है। कितनी है भैया? 20 सेंटीमीटर। तो AB और AC एक साथ लिख लेते हैं। AB बराबर AC बराबर 20 सेंटीमीटर बराबर 20 गुणे 10 की घात -2 मीटर बराबर 2.0 करो गुणे 10 की घात -2 है प्लस 1 पावर जुड़ जाएगी। पॉइंट 1 बाई तरफ लाए जुड़ जाएगी। 2 गुणे 10 की घात -1 मीटर हो गया बीच की दूरी। यस सर। अब हम लिखेंगे बिंदु A पर विभव। क्या लिखेंगे? बिंदु A पर विभव VA बराबर इसके कारण उत्पन्न विभव VB प्लस इसके कारण उत्पन्न विभव VC। इतना लिख नहीं सकते हैं। पूछो क्यों? आवेश दोनों वही हैं लेकिन दूरियां बदल गई हैं। यस सर। 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q1 बटे AB प्लस 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q2 बटे AC। हम इसमें कॉमन क्या ले सकते हैं? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू, देखो मिल तो Q1 भी रहा है क्योंकि Q1 Q2 हम जानते हैं बराबर है, लेकिन अगली बार में ले लेंगे। Q1 बटे AB प्लस Q2 बटे AC मान रख लेंगे भैया। तो ये हो जाएगा 9 गुणे 10 की घात 9 गुणे Q1 का मान क्या है? 2 गुणे 10 की घात -7 2 गुणे 10 की घात -7 बटे AB क्या है? 2 गुणे 10 की घात -1 प्लस Q2 कितना है? फिर से ही रहेगा 2 गुणे 10 की घात -7। क्यों? क्योंकि Q2 का मान उतना दिया है। बटे AC कितना है? AC भी उतने है 2 गुणे 10 की घात -1 ब्रैकेट क्लोज कर देंगे। 9 गुणे 10 की घात 9 यहाँ से आप देख रहे हैं 2 से 2 कट रहा है, 2 से 2 कट रहा है। बचेगा क्या? 10 की घात -7 ये ऊपर जाएगी प्लस की 1 प्लस 10 की घात -7 ये ऊपर जाएगा प्लस का 1। 9 गुणे 10 की घात 9 ये हो जाएगा 10 की घात -6 प्लस 10 की घात -6। अब इसको जब हम जोड़ेंगे तो हो जाएगा 9 गुणे 10 की घात 9 गुणे 2 गुणे 10 की घात -6। आप सोच रहे हैं कि 10 की घात -6 10 की घात -6 जोड़ा नहीं गया है और 2 लिख दिया गया है। इसका मतलब ये है कि इसके साथ भी 1 है गुणे में, इसके साथ भी गुणे में 1 है। 1 1 जुड़ेगा 2 हो जाएगा 10 की घात 6 माइनस का कॉमन रहेगा। ऐसे जैसे x और प्लस x कितना लिखते हो आप? 2x ऐसे, क्योंकि इसके साथ भी 1 है इसके साथ भी 1 है ऐसे। तो 9 दूनी 18 गुणे 10 की घात 9 -6 बराबर हो जाएगा 18 गुणे 10 की घात 3 वोल्ट। ये आया है बिंदु A पर विभव अर्थात VA बराबर। ठीक है भैया। अब हमें क्या निकालना है? अब हमें निकालना है W बराबर। क्या निकालना है? W बराबर। अच्छा Q3 बराबर दिया गया है 2 गुणे 10 की घात -7 गुलाम। कैसे? कहा गया है इसके बराबर ही तीसरा आवेश है, लेकिन लिखा है कि उसी परिमाण का एक तीसरा आवेश दोनों आवेशों के ठीक बीच में स्थित है। तो उसी परिमाण का तो हमने रख लिया है। अब हमें लगाना है W। कितना कार्य करना होगा? W बराबर हो जाएगा Q3, क्योंकि Q3 वाले को तो ले जाना है गुणे डेल्टा V।
Q3 वाले को ले जाना है। तो Q3 गुणे डेल्टा V, W बराबर हो जाएगा Q3 का मान है 2 गुणे 10 की घात -7 गुणे डेल्टा V। जहां से आप ले जाओगे वो पहले लिखोगे और जहां ले जाओगे वो बाद में। तो हम ले जा रहे हैं O से, तो लिखेंगे VO माइनस कहाँ लेके जा रहे हैं A पर, क्या लिखेंगे VA। यस ठीक है इतना। W बराबर 2 गुणे 10 की घात -7 गुणे VO का मान देखो कितना है 36 गुणे 10 की घात -3, 36 गुणे 10 की घात -3 माइनस VA कितना है 18 गुणे 10 की घात -3 +3 है +3। हाँ चलो +3 है भैया, 18 गुणे 10 की घात +3 ये भी है। ठीक है, W बराबर हो जाएगा 2 गुणे 10 की घात -7 गुणे 36 से 18 घटेगा कितना बचेगा 18 गुणे 10 की घात -3 नहीं +3। आप कहेंगे सर जी -3 से 10 की घात 3 से 10 की घात 3 नहीं घटा, क्यों? क्योंकि ये कॉमन है इसलिए इसको नहीं घटाएंगे। तो W बराबर कितना हो जाएगा भैया 18 गुना 36 गुणे 10 की घात -7 +3। W बराबर हो जाएगा 36 गुणे 10 की घात -4। एक अंक पहले अगर पॉइंट ले आए तो W बराबर हो जाएगा 3.6 गुणे 10 की घात -4 था और एक पावर प्लस हो जाएगी, तो W बराबर हो जाएगा 3.6 गुणे 10 की घात -3 जूल। ये ऊर्जा खर्च होगी आवेश को बिंदु O से बिंदु A तक ले जाने में। ठीक है, थोड़ा लंबा क्वेश्चन है।